हम लोग ऐसा मानते हैं कि रामलला स्वयं चल के आए हैं और ऐसी प्रामाणिकता भी है। रानी कुंवर गणेश, जब राजा और महारानी में युद्ध इस बात का हुआ, वैचारिक युद्ध हो, पति कृष्ण उपासक हैं और रानी कुंवर गणेश तो राम जी के उपासक थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तो राम जी को लेके आएंगे, जिसकी सच्ची श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, उनके आराध्य आएंगे। और रानी कुंवर गणेश अयोध्या जी गई हैं। रानी कुंवर गणेश जी ने और प्रयास किया, प्रभु से प्रार्थना की, कई दिनों प्रतीक्षा की, लेकिन जब उनको लगा कि प्रभु मान ही नहीं रहे हैं तो क्या किया जाए, तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं सरयू जी में कूद जाऊंगी, मैं अपने प्राणों को न्योछाऊं, अब यहाँ से जाना नहीं है। और जैसे ही वहां पर कूदी तो देखिएगा रामलला सीधी उनकी गोद में आ गए। और गोद में आए तो स्वप्न के साथ में उन्होंने विषय रख दिए थे महाराज कि ऐसे नहीं जाएंगे। जाएंगे कैसे कि हम जो है कि हमारी कुछ शर्तें रहेंगी, आपको पता है हम पुख्य नक्षत्र ही जाएंगे, धरती में जहां रख दोगी वहां से उठेंगे नहीं, जैसे रावण से महादेव ने कहा था। और रावण से गलती हो गई थी, रावण ने जो है कि लघुशंका करने के लिए रख दिया, तो वैद्यनाथ जी वहां बैठ के चले गए, इसके आगे नहीं जाना है। लेकिन रानी कुंवर गणेश, हमारे बुंदेलखंड की धरती देखिएगा कितने श्रेष्ठ भक्तों को जन्म देती है। रानी कुंवर गणेश ने गोदी से रामलला को नहीं उतरने दिया, रामलला को अयोध्या से लेकर के आई और ओरछा पर जैसी विराजमान किया। तो रानी कुंवर गणेश से पहली जो शर्त थी प्रभु की, उन्होंने ये कहा था वहां मैं राजा बन के बैठूंगा, और राजा बन के बैठूंगा तो यहाँ कोई राजा नहीं रहेगा, अर्थात आप भी राजा नहीं रहेंगी। परिणाम आप देखिएगा, बुंदेलखंड इसका गवाह है, विश्व इसका गवाह है कि अयोध्या में रामलला, राम राजा बन के बैठे और रानी कुंवर गणेश के हाथों से, उनके परिवार से सत्ता चली गई, वो राजा कहलाने के अधिकारी नहीं बचे। और ओरछा एक कालखंड में वीरान भी हो गई, क्यों, एकमात्र राजा राम बनकर के बैठ गए। फिर कोई टीकमगढ़ चला गया, कोई झांसी चला गया, कोई अलग अलग पृथक पृथक क्षेत्रों में चले गए। लेकिन मूलतः जो स्थान है जहां साक्षात राम आकर के विराजमान हो गए, वो हमारी ओरछा धरती है। आप बैठिएगा, आपको लगेगा कि साक्षात अयोध्या का ही दर्शन हो रहा है और बुंदेलखंड की केंद्र ऊर्जा भूमि केवल और केवल ओरछा है।